हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अवलोकन को अधिक विश्वसनीय बनाने के सुझाव के विषय में बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम अवलोकन को बहुत अधिक, जो कि हमारी आंकड़ों को एकत्रित करने की एक प्रविधि है, किस तरीके से हम इसको अधिक विश्वसनीय बना सकते हैं। तो पहला जो है सुझाव है कि उद्देश्यानुकूल अवलोकन। हमको क्या करना चाहिए कि जो भी हम अवलोकन करें, जो भी हम अवलोकन करके तथ्यों का संकलन करें, तो उसमें हमारे उद्देश्य जो है निश्चित होना चाहिए और उद्देश्य के अनुकूल ही हमको आंकड़ों को एकत्रित करना चाहिए। उद्देश्य के अनुकूल होने से मतलब है कि जो अनुसंधान की समस्या है उससे रिलेटेड ही हमें तथ्यों को संकलित करना चाहिए और ये हमें पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए कि किन किन बातों का हम अवलोकन करेंगे, किन किन तथ्यों को हम संकलित करेंगे। तो ये जो है उद्देश्यानुकूल अवलोकन होना चाहिए। दूसरा है जो आपकी सुझाव है अवलोकन की योजना। जो भी हम अवलोकित करें, जिन हम तथ्यों को अवलोकन के प्रविधि के माध्यम से एकत्र करें, वो कैसे होना चाहिए? योजनाबद्ध होने चाहिए। योजनाबद्ध से मतलब है कि हम इसका सरल तरीके से हम इसको कलेक्ट करें और समस्या से संबंधित ही, है ना, आंकड़ों को एकत्र करें। तो ये जो है दूसरा सुझाव है। नेक्स्ट है अवलोकन पथ प्रदर्शिका तथा अनुसूची का प्रयोग। जिन तथ्यों का संकलन करना है तो उनकी हमें पथ प्रदर्शिका मतलब हमको मार्ग दर्शाने वाली, है ना, मार्ग दर्शाने वाली जो एक अपने तरीके से निर्माण की गई है योजना है, तो वो हमें बना लेनी चाहिए तथा अनुसूची का प्रयोग करके ही समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, जो है ये अधिक विश्वसनीय हो। जो हम तथ्यों का संकलन करें वो अधिक विश्वसनीय हो तथा इधर उधर के आंकड़ों को हम संकलित करने से बच जाएं। तो ये जो है अवलोकन पथ प्रदर्शिका तथा अनुसूची का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है उपकल्पना का निर्माण। कहते हैं उपकल्पना के निर्माण करने से तथ्यों के संकलन करने में बहुत ही अधिक जो है आसान तरीका हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें जो भी हमारा केंद्र है उससे व्यक्ति उस पर ध्यान आकर्षित करते हुए ही आंकड़ों का संकलन करता है और ये अधिक विश्वसनीय साबित होता है। इसलिए उपकल्पनाओं का निर्माण करके ही, है ना, तथ्यों का संकलन करना चाहिए। नेक्स्ट है सामूहिक अवलोकन। कहते हैं सामूहिक अवलोकन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये अधिक विश्वसनीय होता है। एक व्यक्ति अकेला व्यक्तिगत तरीके से अवलोकन करेगा तो उसका ध्यान इधर उधर आकर्षित भी हो सकता है, वो पक्षपात भी कर सकता है। तो इस तरीके से पक्षपात रहित बनाने के लिए, अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि सामूहिक अवलोकन किया जाना चाहिए और सामूहिक अवलोकन के माध्यम से ही जो है समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना चाहिए। नेक्स्ट है वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग। कहते हैं अवलोकन प्रविधि के द्वारा तथ्यों को संकलित करने के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक प्रविधि क्या है? जैसे कि कैमरे का प्रयोग किया, आपने फोटो फिल्म ले ली, तो उससे क्या होता है कि छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें भी जो हैं इन यंत्रों के द्वारा आप समझ सकते हैं, आप कैश कर सकते हैं और अपने आंकड़े जो है उसी के अकॉर्डिंग एकत्रित कर सकते हैं। तो इसमें वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है समाजमित पैमानों का प्रयोग। समाजमित पैमानों का प्रयोग किया जाना चाहिए। समाजमित पैमानों के प्रयोग करने से क्या होगा कि इसमें गणनात्मक, है ना,
एवं अधिक, इसको हम क्या करते हैं, गणनात्मक तथा अधिक प्रभावी बना सकते हैं अगर हम समाजमित पैमानों का प्रयोग करेंगे। तो ये जो है अवलोकन को अधिक विश्वसनीय बनाने के हमने सुझाव आपको बताए हैं। इसके बाद अवलोकन कितने प्रकार का होता है ये मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। अवलोकन के प्रकार, तो अवलोकन दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन में क्या होता है, जब व्यक्ति स्वयं जाकर, है ना, क्या करता है, अवलोकित करता है सदस्यों को तथा स्वयं ही आंकड़े एकत्र करता है, तो ये जो है व्यक्तिगत अवलोकन कहलाता है। सेकंड है सामूहिक अवलोकन। जब समूह में जाकर अवलोकन करता, समूह में जाकर हैं अवलोकित सदस्यों का क्या करते हैं, अवलोकित सदस्यों को अवलोकित करते हैं तथा उनसे रिलेटेड, है ना, समस्याओं से रिलेटेड तथ्यों का संकलन करते हैं, तो ये सामूहिक अवलोकन कहलाता है। इसमें पक्षपात की संभावना नहीं रहती है, ये बहुत अधिक विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि समूह में लोग, सभी लोग ग्रुप में होते हैं और सभी के राय के अकॉर्डिंग ही तथ्यों का संकलन होता है, इसलिए विश्वसनीय और पक्षपात रहित होता है। इसके बाद ये है साधारण, जो व्यक्तिगत अवलोकन है इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, साधारण नियंत्रित अवलोकन तथा दूसरा है व्यवस्थित नियंत्रित अवलोकन। तो ये साधारण अनियंत्रित अवलोकन जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें ना तो अवलोकन करता स्वयं पर नियंत्रण करता है और ना ही वो किसी घटना पर नियंत्रण करता है, इसीलिए इसका नाम है साधारण, या इसको हम कह सकते हैं साधारण अवलोकन, या इसको हम कह सकते हैं कि अनियंत्रित अवलोकन, है ना। तो इसके बाद क्या है, व्यवस्थित तथा नियंत्रित अवलोकन। व्यवस्थित कहें या इसको नियंत्रित अवलोकन हम कहें, ठीक है। तो व्यवस्थित अवलोकन जो होता है, इसमें पहले से ही क्या करते हैं, पहले से ही सारे जो हमें आंकड़े एकत्रित करने हैं, संकलन करने हैं, उनकी एक योजना बना लेते हैं, है ना। आप जानते हैं सिस्टेमेटिक काम है, योजनाबद्ध, है ना। तो व्यवस्थित मतलब आपने सिस्टम पहले से ही सारा कुछ लगा रखा है, और इसमें जो है अवलोकनकर्ता जो है घटना पर नियंत्रण भी रख सकता है। तो इन दोनों में ये अंतर है, इसमें अवलोकनकर्ता भी अपने आप पर नियंत्रित नहीं रखता है और ना घटनाओं पर रखता है, और इसमें अवलोकनकर्ता, है ना, स्वयं पर भी नियंत्रित रखता है, योजनाबद्ध कार्य करता है तथा जो है घटनाओं पर भी नियंत्रण कर सकता है। इसके बाद साधारण अनियंत्रित अवलोकन को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं, सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन, सबसे पहले ये क्या है कि सहभागी अवलोकन क्या है। सहभागी अवलोकन में क्या होता है कि अवलोकनकर्ता स्वयं ही अवलोकित सदस्यों के साथ मिलकर, है ना, या उसका सदस्य बनकर जो है घटनाओं को अवलोकित करता है, इसीलिए कहा गया सहभागी अवलोकन। सह माने साथ में, भागी माने भागीदार होने वाला, अवलोकन अवलोकन करने वाला। तो साथ में रहकर सदस्यों के खुद अपने आप को भी एक सदस्य बनाकर सदस्यों के ग्रुप में रहकर जब वो तथ्यों का संकलन करता है घटनाओं से रिलेटेड, तो इसको हम कहते हैं कि सहभागी अवलोकन। इसके बाद है अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन क्या होता है कि ना तो अवलोकनकर्ता क्या करता है, पूर्ण रूप से ना तो सहभागिता देता है और ना ही असहभागिता देता है, ना तो पूर्ण रूप से उनके साथ रहता है और ना ही साथ नहीं रहता है। तो ये बीच का है ना, मीडियम स्थिति है, कुछ समय पर साथ भी रहा, कुछ समय पर नहीं भी रहा, तो ये अर्ध सहभागी अवलोकन है। तो इस तरीके से जब तथ्यों का संकलन किया जाता है ना,
ना पूर्ण रूप से सहभागिता और ना ही पूर्ण रूप से असहभागिता, तो ये अर्ध सहभागी अवलोकन कहलाता है। इसके बाद असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन में मतलब है अवलोकन करता है सदस्यों के साथ समूह में बिना मिले हुए तटस्थ रूप से समूह का जब अवलोकन करता है तो वो असहभागी अवलोकन करता है ना। साथ में ना रहकर अवलोकन करना जो है असहभागी अवलोकन कहलाता है। तो इस तरीके से ये जो थे अवलोकन के प्रकार, और उनको भी जो व्यक्तिगत अवलोकन को दो भागों में बांटा गया, साधारण अवलोकन या अनियंत्रित अवलोकन भी इसको कहा जा सकता है। इसका दूसरा है, इसको दूसरे पार्ट में व्यवस्थित अवलोकन या नियंत्रित अवलोकन भी इसको कह सकते हैं। फिर इसके बाद साधारण अनियंत्रित अवलोकन को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन। ठीक है, और यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर मिलूंगी।